आप सभी को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। यीशु मसीह के विरोधी कौन थे? यीशु मसीह के अपने थे, यानी कि सदुकियों, और जो फरीसी थे वो यीशु मसीह का विरोध करते थे। मगर आज हम मसीह समाज के अंदर देख रहे हैं कि मसीह समाज का विरोध करने वाले सबसे ज्यादा खुद मसीह है। हालेलुया। जो यीशु को जानते हैं, आज वो यीशु को जानने वालों के विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं। हालेलुया। आज ऐसे ही ईसाई लोग ही क्या दुश्मन बनते जा रहे हैं। यूट्यूब पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइब करवाने के लिए और अपने आप को अपना औहदा ऊंचा करने के लिए एक पादरी दूसरे पादरी को कुत्ता तक कह रहा है ना, भौंकना तक कह रहा है। और बहुत से तो यूट्यूबर हमारे मसीह समाज को बहुत डाउन करते चले जा रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज हम मसीह समाज को, ईसाई लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, हम सबको जरूरत है कि हम एक साथ हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि एक पेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह, और डालियां कौन है? हम हैं। मगर आज हम लोगों ने सबने यीशु मसीह को बांट दिया है ना। कोई कहता है मैं इसका हूं, कोई में कहता है उसका हूं। आज समय वो है कि हम सब मसीह को एक हो जाना है। और ये एक दूसरे की जो ये कुत्ता और बहुत बुरी बातें यूट्यूब पर कह रहे हैं, प्लीज इसे बंद करें आप, क्योंकि अब समय अंत का आ चुका है। क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मेरे भाई और बहनों, अंत तक ये वीडियो में बने रहे ताकि बहुत से लोगों का जीवन प्रभु बदल दे। क्योंकि कई पाप हमने भी ऐसे किए हैं। आज प्रभु का वचन उठाया तो पता चल गया कि सब कुछ गलत है, क्योंकि प्रभु ने तो प्रेम बताया। हालेलुया। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? आज ईसाई का विरोधी हो रहा है। हालेलुया। और यूट्यूब पर इतनी गंदी इतनी बुरी बातें कह रहे हैं कि मेरे जैसा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं। मगर सबका ज्ञान फीका पड़ जाएगा अगर जब हम वचन को उठा लेते हैं। हालेलुया। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और प्रेम को बांटना सीखें कि हम सब एक हैं। हालेलुया। सब मिलकर एक हो जाए, क्योंकि हमारा एक होना लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। अंत तक बने रहे इस वीडियो में ताकि बहुत से लोगों का प्रभु यीशु मसीह जीवन बदल दे। जैसे कि आपने देखी फोटो कि पास्टर बजिंदर सिंह और पास्टर अंकुल नरूला के बीच में, और एक और पास्टर है, बहुत पास्टरों के बीच में आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए लोग यूट्यूब पर आज सबसे आगे आ रहे हैं। हालेलुया। आज मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि एक समय हमारा भी था, हम भी लोगों से सुनते थे। मैं खुद लोगों से सुनकर सीधा कह देता था वो गलत है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने ये वचन को कभी पढ़ा ही नहीं। और पता है, ये जो विरोध करते हैं, जो दोष लगाते हैं, वे बाइबल को जानते ही नहीं, वचन को जानते ही नहीं। इसलिए अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और लोग उन्हें लाइक करें, लोग उनको जाने, फेम बढ़ाने के लिए आज मसीह का विरोधी होता चला जा रहा है। हालेलुया। आज समय रहते हुए यहीं पर स्टॉप हो जाए, नहीं तो इसका जो प्रतिफल है वो बहुत गंदा मिलने वाला है। इसलिए समय रहते हुए वचन को जाने कि वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, वचन में क्या लिखा हुआ है। जब हम देखेंगे मरकुस 9 और उसका मैं 38, 39 और 40 पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं वचन में से पढ़ूंगा मरकुस 9 और उसका 38, 39, 40 तक पढ़ूंगा मैं। यहाँ पे क्या लिखा है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला कि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य काम करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं है। हालेलुया। और लिखा है, जहाँ पे लिखा है 40 में लिखा है, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी और है। हालेलुया। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का काम है न्याय करने का। यहाँ पर एक क्या बोला प्रभु के दास ने, प्रभु के चेले ने क्या बोला कि एक व्यक्ति को मैंने देखा कि वह तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, और मैंने उसको कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसने मना कर दिया। तो क्या हुआ? वो थोड़ा सा नाराज हो गया। यीशु मसीह ने वहां पर क्या शब्द का इस्तेमाल करा? जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारे पक्ष में, यानी हमारे और है। क्योंकि जो यीशु मसीह के नाम से काम कर रहा है वह हमारी और है। हालेलुया। आज पास्टर बजिंदर को लेकर बोलते हैं, मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि बहुत से आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं कि वो पैसा लेते हैं, कि 25,000 ले रहे हैं, कि 30,000 ले रहे हैं, है ना। और एक बंदा को तो मैं देख रहा था, वो बंदा कहता है कि इसके पास मत जाओ, है ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ नहीं करता। अरे करने वाला तो वो सही में वो कुछ भी नहीं है। पास्टर बजिंदर कुछ भी नहीं है, वो थोड़ी ना कर रहे, वो तो प्रभु का नाम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद कर रहे हैं। हालेलुया। और हम न्याय करने वाले कौन है कि उसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, जहां वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। निकालने वाले प्रभु की आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह निकाल रहे हैं। तो हम कौन होते हैं लोगों को कहने वाले कि उसके पास मत जा? क्यों? करके देखो। मैं कहता हूं करके देखो।
मैं भी पहले बोल देता था, मगर आज मैं भी ये काम कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खड़ा होता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होकर शैतान से हमारी फाइट होती है। मैं तो सीधी सिंपल बात बोलता हूँ, क्योंकि करने वाले हम नहीं, करवाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी सामर्थ्य नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और जब ये सारी बातें होती है ना, मैं आपको बताऊं कितनी भीड़ लगी है पास्टर क्या कहते हैं बजिंदर पास्टर के पास, कि पैर रखने की जगह नहीं है। और वहां पर हम लोग को यीशु को जानने वाले कहते हैं वहां मत जाओ। तो हम वहां पर लोगों को मना कर रहे हैं वहां मत जाओ, तुम्हारे पास आ जाए, हिम्मत है कर लो, करो, इतने लोगों को भीड़ को इकट्ठी करो और दुष्ट आत्मा आज कर लो। नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि करने वाले नहीं हो तुम, बस सिर्फ बोलने वाले हो। हालेलुया। आज समझ में हमें यह आना चाहिए, देखो चाहे पास्टर अंकुल नरूला हो, चाहे वो पास्टर बजिंदर हो, चाहे वो कोई भी पास्टर हो, अगर वो यीशु मसीह के नाम से कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे विरोध में नहीं है, वे हमारे किस में है? पक्ष में हमारी और यीशु मसीह के साथ है। बस फर्क पता है क्या है? देखो परमेश्वर का वचन कहता है नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, मगर उस मिस्टेक को दूर करने के लिए हमारे पास ये कलाम है। आपस में वचन से बात करो ना। क्या लोगों में जाके तुम दूसरों की बुराइयां करते हो, दोष लगा रहे हो? हैं आज क्या हो रहा है? अगर बात करनी है, और मैं तो कहता हूँ उस भाई से कहता हूँ कि प्रभु से क्षमा करे, और मैं कहता हूँ कि अगर उसको बात भी करनी है तो ये बोले ना कि जैसे कि मैंने भी बोला, मैं भी बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ यूट्यूब पे, मगर प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर, और लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं बोलना। तो इस बात पर वाद विवाद करो, वाद विवाद भी मत करो, आपस में चर्चा करो बैठ के कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो अब हम न्याय करने बैठे हैं यहाँ पे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब हम रोमियो 14 उसका 10 पढ़ेंगे, लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। मगर आज क्या हो रहा है? लोग जो मसीह को जानने वाले हैं वो खुद यहीं पर क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। और यहाँ पर एक वचन को और मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना वचन क्या कहता है। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 4, और जब उसका आप 4 का पढ़ेंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी क्या बोलना चाह रहा वचन, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये सत्य है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 और उसका 5 में पढ़ूंगा, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हालेलुया। मैं कहता हूं साफ और सीधी बात है, मैं कहता हूं अगर पास्टर बजिंदर या कोई भी अगर पैसे लेके काम कर रहा है तो मैं सीधा कहता हूं वो गलत है, मगर उसका न्याय करने वाले हम नहीं है। मगर ऐसे बोलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें यूट्यूब पे नहीं दिया कि पास्टर बजिंदर के पास मत जाओ, वो धोखेबाज है, वो ये है, पास्टर अंकुल नरूला के पास मत जाओ, वो धोखेबाज है। अरे अगर प्रचार ही करना है प्रभु का तो ये कहो कि पास्टर अंकुल नरूला और पास्टर बजिंदर को जो लोग पापा पापा कहते रहते हैं, वो पापा नहीं बोलना, वो पापा बोलने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं है, क्योंकि सबका एक ही बाप है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, आगे मैं बता दूंगा, वचन में लिखा है ना किसी को गुरु कहना, ना किसी को पापा कहना, है ना फादर, किसी को फादर नहीं कहना, क्योंकि सबका कौन है? मैं ही पिता हूं। हालेलुया। उसके बारे में चर्चा नहीं होती, उसके बारे में कितना पैसा ले रहा है, क्या ले रहा है, क्या कर रहा है। अब मैं एक वचन देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हम निकालेंगे मत्ती 7 के में क्या लिखा है। अब इनका न्याय करने के लिए कौन है? परमेश्वर। देखो यहाँ पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा। अगर पास्टर बजिंदर हो गए या पास्टर अंकुल नरूला हो गए या जितने भी बड़े पास्टर हैं, अगर वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अगर वो पैसे के लिए काम करेंगे, क्योंकि प्रभु का यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ये सेत में देता हूं, सेत में दे देना, है ना, और अगर ये इसके विरुद्ध चल रहे हैं तो न्याय करने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को आप बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी पहले वचन में बता दिया है कि बहुत से लोग होंगे जो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकालेंगे, वे मेरे नाम से भविष्यवाणी भी करेंगे, वे मेरे नाम से रोगी बात करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे, क्योंकि करने वाला तो प्रभु है। और लोग आज में क्लियर बोल रहा हूं, ये जो लोग भाग रहे हैं, पापा पापा चिल्ला रहे, इनका भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर वचन में लिखा है कि पापा ना बोलना तो ना बोलना, मगर अगर कोई ये कहे कि ये जो सब चीजें हो रही है वहां पे ढोंग है, मैं कहता हूं ढोंग नहीं है। कभी दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होकर देख लेना, समझे, दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होकर देख लेना, भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। और तो और दूसरी बात, ये ऐसा माइक होता ना, ये माइक मेरे लगा हुआ है,
माइक पकड़ के बोलना ना सबके बस की नहीं है। माइक पकड़ा दिया ना तो वो जो बम नहीं होते, पटाखे होते जो जैसे कहते हैं मुर्गा छाप का एक बम ऐसे पकड़ा देते ना किसी को सूर्य जला के, तो एकदम से बंदा ऐसे फेंक देता है, ऐसे माइक फेंक दोगे तुम लोग। मगर क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? तब परमेश्वर के नाम की तुम लोग मजाक बना के रख रहे हो हैं? यीशु मसीह के नाम की तुम लोगों ने मजाक बना दी है? तुम लोग कहते हो कि वो बंदा नरक जाएगा, वो बंदा नरक जाएगा। अरे ये परमेश्वर का कलाम है, इसे पढ़ने का समझने का सबके पास अधिकार है। और जब तक इंसान मृत्यु को नहीं देखेगा तब तक क्या होगा, किसी का कोई न्याय ना करे, क्योंकि मृत्यु के बाद न्याय करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि सिंहासन के सामने क्या होने वाला है? न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा वचन लगा, ये है पहला कुरिन्थियों 4:5 में लिखा, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, क्यों वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। अगर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है यीशु मसीह का, तो आज इस बात को याद रख ले। सीधी सिंपल बात है कि परमेश्वर वो अंधकार की बातें जो लोग नहीं जानते, उसे दिखाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर हमारा वो दिखाएगा। मगर आज अगर मनुष्य एक दूसरे को, परमेश्वर जो मसीह है, मसीह के विरोधी क्यों होते चले जा रहे हैं, मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही। और मैं सही बताऊं आपको, अगर आप इस रास्ते पर हैं कि अपने मसीह भाइयों का विरोध करें, तो आज भी थम जाए, आज भी रुक जाए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय का दिन बहुत निकट है। यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाला है मेरे भाई और बहनों। इसलिए इन चीजों से बचो, क्योंकि पता है क्या है, बोलने वाले, मैं जहां तक जानता हूं ना, बोलने वाले वो होते हैं जो कुछ कर नहीं सकते, है ना। इसलिए यूट्यूब पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को बिगाड़े ना, है ना, व्यूज ना बढ़ाए। इससे भी, यूट्यूब से भी जितना अगर पैसे आएंगे भी ना, वो भी सारे व्यर्थ होंगे, क्योंकि अगर उनका न्याय तुम यहाँ पे रख के कर रहे हो, तो तुम्हारा न्याय भी कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पास्टर आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि मैं सही हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो तो पैसे लेके काम कर रहा है, वो ये कर रहा है, तुम्हें अधिकार नहीं दिया। जब मैं एक अभी वीडियो में देख रहा था पास्टर बजिंदर सिंह का देख रहा था मैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहां पर क्लियर बोला कि भाई मैं पैसे नहीं लेता, या मेरे पास ये जो कोट है ये भी दिया हुआ है ना। जब वो व्यक्ति बोल रहे हैं तो वो दूसरों को, तुम लोगों को सफाई दे रहे हैं, मसीह लोगों को सफाई दे रहे हैं कि भैया मैं ऐसा नहीं करता। मगर तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्यों वीडियो बना के डाल रहा हूं उनके बारे में? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज इस बात का निर्णय ले रहे कि हमें अपने लोगों के विरुद्ध नहीं, बल्कि आज हम लोगों ने क्या करना है? एक होकर चलना है। हालेलुया। सब मसीह भाई और बहनों ने एक होकर चलना है। अगर आपको लगता है कि कोई पास्टर गलत बोल रहा है, अगर वचन से बात है ना, तो वचन से बात करना सीखो। ये नहीं कि उसके पास मत जाओ। मैं कह रहा हूं जितने पास्टर बजिंदर या पास्टर अंकुर नरूला या कितने भी हो, अगर जितने भी वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और जो दुष्ट आत्मा निकल के चली जाती है, और आप कहते हो कि वो गलत है, तो एक दिन परमेश्वर के न्याय के सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ जाएगा, हमें खड़ा होना पड़ जाएगा। भाई साहब, मैं अपने आप को बोलूं ना, देखो यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी भी करता हूं मैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी बहुत निकली है, और यीशु मसीह के नाम से बहुत से रोगियों पे हाथ रखे, रोगी चंगे हो गए। इसके बावजूद अगर मैं परमेश्वर के वचन से भटका रहा, अगर मैं लोगों में तो अच्छा बनता फिरता रहा और पीठ पीछे कुछ और, तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो अंधेरे में होगा वो उजाले में लाकर क्या रख देगा? प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन सबका लेखा जोखा रख देगा। आज समझे इस बात को कि जितने लोग यीशु मसीह के तो विरोधी हो ही रहे, क्यों? क्योंकि अगर प्रभु के दास के विरोधी हो रहे हम, कि देखो सीधी सिंपल बात है, मैं तो आपको एक चीज बताऊंगा, अगर वचन से कोई बात है कि जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल दिया, कोई कहता है कि हिंदी बाइबल में परमेश्वर लिखा हुआ है और परमेश्वर ना कहे, तो हम कह सकते हैं तब कहो ना, पर ये बाइबल जो दी गई है इसके अंदर परमेश्वर लिखा है, हम क्यों ना कहें? हैं? मगर अगर कोई ये कहे कि इसके पास मत जाना, तो भाई तेरे पास आ जाए, तेरे पास आ जाए भाई, तू कर ले भाई इतना, है बता। अगर लगा देते हैं 60,000 लोग खड़े कर देते हैं, उसके बीच में तू खड़ा हो जा, फिर देखते हैं दुष्ट आत्मा आती है किसको, और तू क्या करता है भाई? है? इसलिए बोलने से पहले सोच लो कि क्या करना है। मेरे भाई और बहनों, आज समय यह है कि हम सब मसीह भाई बहनों को क्या होना है? एक हो जाना है। आज हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक संग होकर हमें चलना है। क्योंकि पता है क्यों? आज पास्टरों को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। पता है, आज मैं भी प्रभु की सेवा में निकला, मैं तो अभी बहुत छोटा सा प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं, मगर इतने दर्द और दुखों का सामना करना पड़ता है, हर किसी के बस की नहीं है। क्योंकि पता है, एक फौज की ट्रेनिंग से भी बढ़कर ये एक कठिनाई वाला काम होता है। जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं ना, पास्टर लोग चलते हैं, वो रास्ता बड़ा कठिन है, मगर क्या होता है, बहुत से लोग क्या होता है, शैतान भरमा देता है। मगर अंत के दिनों में क्या होता है, प्रभु ने इसलिए तो हमें मौका दे रखा है ताकि हम खुलकर वचनों से बात करें। अगर कोई गलत भी है, हम डायरेक्ट ना बोले, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि बहुत से पास्टर व्यभिचार में है, तो प्लीज प्रभु कहता है कि व्यभिचार छोड़ दे। बहुत से पास्टर सिगरेट भी पीते हैं, प्रभु कहता है सिगरेट छोड़ दे, क्या बुरा है कहना। मगर अगर कोई ये कहेगा उस सभा में मत जाओ भैया, वहां तो जो दुष्ट आत्माएं निकल रही है, जो रोगी चंगे हो रहे हैं, वो तो सब एक ढोंग है, तो भाई प्रभु की आत्मा को आप क्या कर रहे हो? चैलेंज कर दे रहे हो, क्योंकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम कर रहे हैं। वचन साफ कह रहा है ना, जो प्रभु के
यीशु मसीह के नाम से कर रहा है, वो हमारे विरोध में नहीं, वो हमारे पक्ष में है। हालेलुया। आज समझ में आना चाहिए मेरे भाई और बहनों, आज जितने भी मसीह लोग हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें एक होना है, हमें लड़ने के लिए एक नहीं होना, क्योंकि हमारी लड़ाई तो हम लड़ते ही नहीं, हमारी लड़ाई लड़ने वाला तो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। क्योंकि हमें लड़ने से थोड़ी ना, मगर फिर भी हमें क्या करना है, एक हो गया, हमारा आम मसीह समाज एक दूसरे का विरोधी ना बने, बल्कि क्या है, एक होकर चले, एक संगठन, एक गुट होकर चले कि हाँ, हम वचन से बात करने वाले, कि वचन में ऐसा लिखा है। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तब आप इसका आंसर दो कि पानी का डूबी का बपतिस्मा लेना है या छींटे का लेना है, ये तो बात बनती है कि हाँ भाई, वो पास्टर जो है वो उनका वो कलीसिया डूबी का देती है, वो कलीसिया छींटे का देती है, ये बात वैलिड है। मगर अगर कोई ये कहे कि वहां दुष्ट आत्मा निकल रही है, वहां रोगी चंगे हो रहे हैं, तो वो ये तो सारे ढोंग है, तो एक दिन ढोंग तुझे बना देगा प्रभु यीशु मसीह। सही बता रहा हूं मैं, एक दिन ढोंग बना देगा प्रभु। अभी समय रहते हुए प्रभु के आगे पश्चाताप कर, मन फिरा ले मेरे भाई। अभी भी मैं कह रहा हूं कि मन फिरा प्रभु के पास आ और प्रभु से क्षमा मांग के, अगर परमेश्वर के इतने बड़े दास को अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए भी रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो गलत करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह, वचन को तो कोई मिटा नहीं सकता, वचन में तो परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया। अगर वो गलत है, अगर पास्टर बजिंदर गलत है, तो परमेश्वर ने, हो सकता है मैं कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, तो परमेश्वर का वचन तो ऑलरेडी पहले बता चुका है ना कि जो मेरे अंत के दिनों में आके मेरे से कहोगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, दुष्ट आत्मा को निकालता है, मैंने तेरे नाम से रोगी चंगे करा, रोगी चंगे हो गए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, वही मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। अब ये छोटी छोटी बातें, ये मेरे जैसे इंसान के लिए तो भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ। हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये काम को अंजाम दे रहे, क्योंकि करने वाले हम नहीं, करवाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर हम गलत हैं तो हमारा न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज समय रहते हुए जितने भी मसीह भाई बहन हैं, इनकी वीडियो तो पहले देखना बंद करो। जितने ये पास्टर बजिंदर ऐसा है, वैसा है, अंकुल नरूला ऐसा है, वैसा, इनकी बंद करो। वचन से बात करो कि वचन क्या है, वचन से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हमें स्वर्ग ले जाने वाला ये वचन है। इनका यूट्यूब चैनल नहीं है कि यूट्यूब चैनल पे आप व्यूज बढ़ाने के लिए किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। वचन से अगर कोई बात है तो बात कर लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। इसलिए दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगा दिया जाए। अगर आज हम दोष लगा रहे हैं वहां पर किसी बजिंदर पास्टर के ऊपर, तो एक बात याद रख लेना, प्रभु भी एक दिन ये कह देगा, तूने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, हो सकता है पास्टर बजिंदर बहुत अच्छे इंसान है, हो सकता है वो सही में प्रभु का काम कर रहे हैं, अब वो तो हमें नहीं पता, वो तो प्रभु जानता है। मगर प्रभु क्या कह देगा एक दिन कि तूने मेरे दास के बारे में ऐसा बोला, अब तेरी जगह यहाँ नहीं, तेरी जगह वहां है। फिर क्या कर लोगे? समय रहते हुए जिंदा हो, जिंदा रहते हुए प्रभु के काम में लग जाओ। हाल मेरे भाई और बहनों, जैसे बाइबल में भी यीशु मसीह ने साफ कहा है कि दुष्ट आत्मा कभी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती। अगर पास्टर बजिंदर के वहां पर दुष्ट आत्माएं निकल रही है यीशु मसीह के नाम से, या पास्टर अंकुल नरूला या किसी भी पास्टर के द्वारा या किसी भी प्रभु के सेवक के द्वारा, जब वो कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल रही है, तो वहां पर यीशु मसीह मौजूद है। इतनी भीड़ होती है भाई साहब, मैं क्या बताऊं कि इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से पास्टर अंकुल नरूला हो गए और पास्टर ये अपना पास्टर बजिंदर हो गए, इनके यहाँ इतनी भीड़। अगर हम इनके विरोध में खड़े होकर कह रहे ना कि इनके मत जाना, कि ये चोर है, कि ये है, मगर एक बात याद रख लेना कि जितने लोग वहां पर जा रहे हैं उनमें से अगर लाखों लोग होंगे तो कम से कम कुछ नहीं, लाखों में से 30,000 20,000 तो आत्माएं बच रही है वहां पे जाके। क्योंकि बहुत से लोग चंगे भी होते हैं यीशु मसीह के नाम से, बहुत से लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलती है। मैं जानता हूं इस बात को भाई, निकलती है यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा, और बहुत से लोगों का जीवन वहां से क्या होता है, बदल जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। आज समय रहते हुए ऐसा ना हो कि जो लोग मना करते हैं ना कि वहां नहीं जाना, एक दिन तुम ठोकर का कारण बनोगे, और उसके कारण प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगे। हालेलुया। मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि मैं तो अभी इन चीजों में बहुत कम हूं, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल 1.5 साल के अंदर देखा है कि मैंने भी यीशु के नाम से बहुत बार कमांड की है, बहुत बार शैतान को डांटा, और यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई। रोगियों पे हाथ रखा, रोगी चंगे हो गए, और क्या कहते हैं, बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणी करी, वो प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरी कर दी। क्योंकि समझाने वाली कौन होता है? पवित्र आत्मा होती है। मगर अगर हम उन लोगों के विरुद्ध में इस वे में निकल रहे हैं, तो ये याद रख लेना, हम यीशु के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। आज पता है कितने पास्टर हैं जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। किसी दिन आप सोचो, जो ये बातें बोलते हैं ना, करना कुछ नहीं है, बहुत से लोग बिस्तर में बैठ के इन लोगों को बुरा भला कहते हैं, एक काम प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं कर रहे। अगर एक व्यक्ति खड़े होके यीशु मसीह के नाम से इतने लोगों को इकट्ठा कर रहा है और सिर्फ हमारी जुबान खुल रही है, अरे वो तो पैसे लेता है, अरे वो तो ये करता है, वो तो वो करता है, तो याद रख लेना कि एक दिन हमारा भी न्याय होने वाला है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि ये जो वचन निकला है ना कि अंत के दिनों में लोग मुझसे कहेंगे कि मैंने यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने रोगियों पर हाथ रखा, रोगी चंगों का भविष्यवाणी की। ये ऑलरेडी बाइबल में बता चुका है कि ये होना ही है। अगर पास्टर बजिंदर अगर गलत है, या पास्टर अंकुल नरूला गलत है, या कोई भी बड़े प्रभु का सेवक या कोई भी गलत है, पैसे लेके काम कर रहा है या दिखावटी काम कर रहा है, तो उसका न्याय करने वाला कौन है?
परमेश्वर। प्रभु ने ऑलरेडी बाइबल में बता दिया, तो हम कौन है बोलने वाले? हमें शांत रहना। अरे अगर उठना है तो मैं कहता हूं बाइबल लेके उठो, वचन लेके उठो, वचन से बात करो। अगर कोई पास्टर गलत प्रचार कर रहा है तो उसके बारे में डायरेक्टली नाम लेके मत बोलो, मगर बोल सकते हो। क्योंकि मैं आज देखा हूं, मैं दुनिया में जाकर मैं देख रहा हूं कि प्रभु के वचन से बहुत से जो पास्टर है वो भी क्या कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे, इधर उधर कर रहे हैं। मगर नाम मत लो। अगर नाम लेना भी है तो वचन से बात करना, वचन होना चाहिए, वचन के साथ बात करो। और अगर ठीक है, अगर इतने हो तो सामने बैठ के बात कर लो, सामने बैठ के बात करो कि आप ये वचन को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्रभु ने बोला, वो नहीं बोलना। मगर क्या है, आज पूरे मसीह पूरी दुनिया के अंदर एक डंका बजा दिया कि पास्टर बजिंदर गलत है, वो गलत है। अरे अपने मन को जांच लो। मैं भी पहले ऐसा था, इसलिए मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि समय रहते हुए अपने आप को जांच ले, अपने आप को पहचान ले। हम कहां तक सही हैं? हम किसी का क्या न्याय करें? हम क्यों बोले? प्रभु का वचन कहता है कि दोष मत लगाना। अगर दोष लगा रहे हो तो याद रखना, अंत का समय हमारे लिए भी, न्याय का दिन के समय में हमें भी उस सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और फिर परमेश्वर पूछेगा, तूने कितनी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करी, कितनी दुष्ट आत्माओं के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी। अगर जो बोलते हो ना, मैं सही बताऊं मैं एग्जांपल देता हूं। जो पास्टर बजिंदर को बोलते हैं, जो पास्टर अंकुल नरूला का बोलते हैं, मैं सुनता हूं अंकुल नरूला भागने वाला है, विदेश भाग जाएगा, पैसे लेके खा गया है ना, और वहां पे 35,000 दे रहे, 30,000 दे रहे, यहाँ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इनका न्याय तो अगर ये कर भी रहे हैं, भाई देवे, मैं एक बात बोल रहा हूं, तो प्रभु न्याय करेगा। मैं कह रहा हूं जो लोग बोल रहे हैं, कभी किसी दुष्ट आत्मा पे हाथ रखा है? कभी किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा में हाथ रखा है? रख के देख लेना। जब कोई बता देगा ना तुम्हें व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, हर तरह जाओगे, कांप जाओगे। कभी इतने लोगों के सामने माइक पकड़ के ना दुष्ट आत्मा से बात करने की कोशिश कर लेना, माइक छोड़ के भाग जाओगे। जो कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का काम, उसे करने दो, उसे रोको मत। क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हुए, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हुए, तो वह हमारे विरोध में नहीं, वे हमारे पक्ष में। क्योंकि जो यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्योंकि न्याय करने का अधिकार तो मेरे भाई और बहनों उस खुदा को है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने हमको बनाया। आज समय रहते हुए अगर आपने भी विरोध में बातें करी है तो प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं ये खुद नहीं कर सकता, मैं दूसरों को कैसे बोल सकता, है ना। इसलिए दोष न लगाओ कि हम पर भी क्या है, एक दिन दोष लगा दिया जाए कि भैया साफ साफ कोई भी खड़े होकर कह देगा प्रभु यीशु मसीह इसने भी तो ये करा था, वीडियो बनाई थी मेरे खिलाफ, है ना, ऐसे बनाई थी, इसने बोला था कि ये जो दुष्ट आत्मा निकल रही है तो सब बकवास है। तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि वो मेरे नाम से काम कर रहा था और निकालने वाला मैं था, तूने उसे क्यों कहा। इसलिए शांत हो जाओ। ये लड़ाई झगड़े यूट्यूब पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने आप को क्या कहते हैं फेमस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, अभी भी छोड़ दे। अगर उठना है तो प्रभु के वचन को उठाओ, प्रभु के वचन के साथ उठ जाओ, और पूरा मसीह समाज एक हो जाए। अगर हम एक नहीं है तभी तो दूसरे लोग पास्टर को मार के चले जाते हैं, तभी तो पास्टर के घर वालों को गाली देते हैं। पता है पास्टर की जिंदगी बहुत कठिन जिंदगी होती है। आज मुझे पता है, अब तो मैं बहुत छोटा प्रभु का सेवक हूं, कितने दर्द और मुसीबतों के साथ गुजरना पड़ता है, तो अब जाके वहां पर उस लेवल पे ये लोग पहुंचते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है बहुत से चुने हुए भी भरमा लिए जाएंगे। अब वो भरमाए तो जाएंगे, जब प्रभु के वचन में लिख दिया गया तो डेफिनेटली भरमाए जाएंगे, क्योंकि दुनिया का अंत हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। प्रभु का वचन कभी टलने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु ने कह दिया भरमा लिए जाएंगे तो भरमाए ना दो। उनका न्याय करने का अधिकार परमेश्वर के पास है, हम कौन है न्याय करने वाले। और हमारे कहने से हो क्या रहा है, पूरे मसीह समाज की बेइज्जती हो रही है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोधी, जो मसीह समाज के विरोधी है, उनको तो मौका मिल रहा है ना प्रभु यीशु मसीह के, यानी कि मसीह समाज के विरुद्ध। तभी तो पास्टरों को मारा जा रहा है, तभी तो पास्टरों को घसीटा जा रहा है। अगर है हिम्मत तो मैं कहता हूं कि वचन उठाओ और वचन से बात करो। अगर दुष्ट आत्मा है रख दो उसके सर पे हाथ यीशु मसीह के नाम से, और जब देखो तुम्हारे अंदर प्रभु की सामर्थ उतरती है कि नहीं उतरती, तब मैं जानूंगा कि यस आप परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। क्योंकि पास्टर बजिंदर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो यीशु के नाम से खड़े तो वो हमारे पक्ष में है, हमारे विरोध में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत अच्छे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।